हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो दूसरे शासक आए थे। पहले आए थे हमारे पास तुर्की शासक, जब उनका अंत हुआ उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास शासक आए थे वो आए थे मंगोल। अब जो मंगोल थे वो बेसिकली जो मंगोल एक कंट्री है, चीन और रूस, यहाँ पे वो उनका शासन हुआ करता था उस समय। तो वहां से वो इंडिया में आए थे। अब उनका एक जो प्रमुख शासक था उसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग, देखो, जो मंगोल थे, मंगोलों का एक बहुत ही बड़ा शासक हुआ करता था तैमूर लंग। अब ये जब क्या हुआ, जब ये इंडिया में आए, इंडिया में इन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश की जो छोटी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जो पर्वत श्रृंखला शिवालिक की पर्वत श्रृंखला, वहां तक इसका प्रभाव पड़ा था इनके आक्रमणों का। तो हम बात करेंगे सिर्फ हिमाचल की, कि हिमाचल में इनके आने के बाद का कैसा इतिहास रहा था। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो तैमूर लंग थे, ये आए थे 1398। याद रखिएगा इसको। 1398 को इन्होंने क्या किया था कि जो मंगोल थे, उन्होंने तैमूर लंग के नेतृत्व में क्या किया, हिमाचल हिमाचल में इन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। और हिमाचल में क्या किया इन्होंने, देखो, मंगोल थे ना, मंगोलों का एक बहुत खतरनाक शासक हुआ करता था तैमूर लंग। और 1398 में क्या हुआ था कि जो मंगोल थे उन्होंने हिमाचल में आक्रमण किया था, किसके नेतृत्व में, तैमूर लंग के नेतृत्व में। और इसने हिमाचल में आक्रमण किया तो इसने कांगड़ा में आक्रमण किया, कांगड़ा के नगरकोट में। अब उस समय क्या हुआ कि जो कांगड़ा के नगरकोट था, मतलब कांगड़ा जो रियासत थी, उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जिनका नाम था मेघचंद। कांगड़ा के राजा कौन हुआ करते थे, मेघचंद। अब जब इन्होंने आक्रमण किया तो मेघचंद ने क्या किया, इनको पराजित कर दिया। मतलब ये इन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा था, कुछ हिस्से इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए थे, लेकिन ये क्या करना चाहते थे, जो नगरकोट का किला था, नगरकोट किला था, इसको ये हथियाना चाहते थे मेघचंद से। लेकिन मेघचंद भी उस समय के बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही ताकतवर शासक हुआ करता था यहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, कांगड़ा रियासत का। तो क्या हुआ, जब तैमूर लंग ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के नगरकोट पे आक्रमण कर दिया, तो वो क्या हुआ, उसमें विजय, इसको विक्ट्री नहीं मिली थी, ये हार गया था मेघचंद से। तो जब ये हार गया तो इसने क्या किया, ये आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद इसने क्या किया, नगरकोट के अलावा, नगरकोट का किला जिसको हम कांगड़ा का किला कहते हैं, उसके अलावा इसने क्या किया, नूरपुर, नूरपुर और पठानकोट में जो किले थे, इनको, इनके ऊपर आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। लेकिन कांगड़ा में एक ऐसा फोर्ट रह गया जिसके ऊपर वे अपना अधिकार नहीं जमा पाया। मतलब नगरकोट का किला, जो कांगड़ा का किला था, उसको ये जीत नहीं पाया, क्योंकि उस वहां पे उस समय के शासक कौन था, उस समय का जो मेन शासक था हिमाचल प्रदेश का, बहुत ही ताकतवर राजा हुआ करता था, वो थे मेघचंद। अब क्या हुआ, जब ये नूरपुर और क्या हुआ, पठानकोट के किले, इसमें जो तैमूर लंग था, इसने अपने अंडर ले लिए, उन पे अपना अधिकार जमा लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद ये इसने क्या किया, ये आगे की तरफ चलता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ये पहुंच गया नालागढ़। ठीक है, ये कहाँ पहुंच गया, नालागढ़, जिसको प्राचीन नाम हिंडूर के नाम से जाना जाता था, हिंडूर। ओके, नालागढ़ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, हिंडूर। तो जो
तैमूरलंग था, जब इसने नगरकोट के किले पे आक्रमण किया तो वहां पे उसकी विजय नहीं हुई, तो उसके बाद ही इसने क्या किया, पठानकोट और नूरपुर के जितने फोर्ट थे, मतलब वहां पे 7 8 9 इतने थे, 8 9 जो किले थे, फोर्ट थे, उनके ऊपर अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब उनके जो राजा थे उनको हरा के इसने क्या किया, अपने अधिकार में ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, ये आगे बढ़ता गया। जब नगरकोट का किला इसके हाथ नहीं लगा, वहां पे इसकी पराजय हो गई, तो ये आगे की तरफ बढ़ गया। तो ये पहुंच गया हिंडोर, मतलब नालागढ़। अब नालागढ़ का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था आलमचंद। नालागढ़ में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था आलमचंद। याद रखना इसको। जब तैमूरलंग नालागढ़ के हिंडोर क्षेत्र पे उसने आक्रमण किया, तो ये आक्रमण मतलब किया नहीं, करने वाला था, तो ये जो आलमचंद थे वहां के राजा, इन्होंने क्या किया, तैमूरलंग का साथ देना स्टार्ट कर दिया। ये इसके पार्टी में मिल गए। अब जब इसकी पार्टी में मिल गया तो क्या हुआ, जो तैमूरलंग थे इसने क्या किया, जो हिंडोर रियासत थी इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, और ये नालागढ़ से आगे बढ़ गया कहाँ, सिरमौर की तरफ। ये कहाँ चला गया, सिरमौर की तरफ निकल गया। अब सिरमौर में जाने के बाद इसने फिर से आक्रमण करना, जो शिवाल एक सिरमौर में जगह है, मेरे को उसका नाम नहीं आ रहा था, क्यारदा, क्यारदा घाटी, ठीक है। वहां पे इसने क्या करना, आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया तैमूरलंग ने, सिरमौर में के। और उस समय हिमाचल वहां का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था रतनचंद। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले 1398 ईस्वी में क्या हुआ, जो तैमूरलंग था उसने कांगड़ा पे आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, जो कांगड़ा का जो उस समय का जो राजा हुआ करते थे मेघचंद, वो भी काफी ताकतवर राजा हुआ करते थे उस समय के। तो जब तैमूरलंग ने इसके ऊपर, मेघचंद के ऊपर, या नगरकोट का किला था उसके ऊपर आक्रमण किया, तो क्या हुआ, उसको जीत नहीं पाया उस किले को, तो वो वहां से आगे बढ़ गया। तो उसने नूरपुर पे क्या किया, आक्रमण कर दिया, और पठानकोट में, इनके बीच में कोई 8 9 किले आते थे, फोर्ट आते थे, तो उनको क्या किया इसने, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके बाद ये क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और ये पहुंच गया कहाँ, नालागढ़, जिसका प्राचीन नाम क्या था, हिंडोर रियासत, ठीक है। तो वहां पे एक राजा हुआ करते थे आलमचंद। अब आलमचंद ने क्या किया था कि जो तैमूरलंग था उसका साथ देना स्टार्ट कर दिया, ये उसकी पार्टी में मिल गया जाके। जब उसकी पार्टी में गया तो तैमूरलंग ने क्या किया, जो हिंडोर रियासत थी उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, वो आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ने से वो पहुंच गया सिरमौर। अब सिरमौर में एक जगह है क्यारदा घाटी, और क्यारदा घाटी में जो तैमूरलंग था उसने क्या किया, आक्रमण, फिर से आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। तो उस समय वहां के एक राजा हुआ कर दिया, रतनचंद, ओके। तो रतनचंद ने इसका क्या किया था, विरोध किया था, लेकिन विरोध करने से क्या होता, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय फिर सिरमौर में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था इन्होंने, मंगोलों ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये था इतना ही इतिहास, जो मंगोलों का, तैमूरलंग, मेनली तैमूरलंग ही आए थे हिमाचल प्रदेश में, जिन्होंने आक्रमण किया था हिमाचल में। और उसके बाद तो बहुत आए थे, जैसे सैयद वंश आ गया, ये भी मंगोलों का ही उसमें शासक थे। सैयद वंश हो गया, सैयद वंश के बाद आता है हमारे पास सैयद वंश और लोधी वंश, ओके। सैयद वंश और, सॉरी, ये है सैयद वंश और लोधी वंश। जब तैमूरलंग का शासनकाल खत्म हुआ तो उसके बाद इंडिया में और भी बहुत सारे जो शासक आए थे, जैसे कि सैयद वंश के भी कुछ शासक आए थे, फिर लोधी वंश के भी आए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया पे अपना जो शासन किया था, लेकिन उन्होंने जो पहाड़ी क्षेत्र थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र थे, उनमें ज़्यादा रुचि नहीं, उनकी कोई रुचि नहीं थी, तो उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था इन क्षेत्रों पे। तो ये था हमारे पास टोटली जो मंगोलों का
आक्रमण था हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है मंगोलों के समय का। तो इसमें सिर्फ एक ही शासक था तैमूरलंग, जिसने क्या किया था, हिमाचल प्रदेश पे आक्रमण किया था। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अब जो हमारे पास सल्तनत काल के जो भी शासक आए थे, जैसे अब फिरोज शाह तुगलक आ गए, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिर शेरशाह सूरी, ये सारे क्या थे ये थे हमारे पास जो सल्तनत काल का जो समय था, उस टाइम के जो शासक थे। ओके, उसके बाद जो मुगल शासक थे वो पढ़ेंगे, फिर हमारा जो मिडाइवल पीरियड था वो खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जिसने मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।